ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 560 और 560 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। महद दीर्घाधिकरणम। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है महद दीर्घाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था क्या कि चेतन ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार कहने वाला जो समन्वय वही इस अधिकरण का विचार विषय है। अर्थात वेदांत सिद्धांत के अनुसार जगत के प्रति कारण चेतन ब्रह्म है, किंतु कुछ पूर्व पक्षी लोग और कह रहे वैशेषिकादिक कि वे कहते हैं कि जगत के प्रति कारण ब्रह्म को नहीं मानना चाहिए। क्यों? वो युक्ति देते हैं कि एक नियम है, कारण द्रव्य में जो गुण होते हैं वे कार्य में अपने समान गुण को उत्पन्न करते हैं। जैसे कारण द्रव्य हुआ तंतु, उस तंतु में यदि शुक्ल रूप विद्यमान है तो उस शुक्ल रूप से तंतु में विद्यमान शुक्ल रूप से पट में शुक्ल रूप ही उत्पन्न होगा, जबकि तंतु कारण है और पट कार्य है। कारण के गुण अपने समान गुण को कार्य में उत्पन्न करते हैं, यह नियम। और इस नियम से देखा जाए तो यदि जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानेंगे तो कारण हुआ ब्रह्म और कार्य हुआ जगत, और कारण जो ब्रह्म वो चेतन है, तो उस कारण ब्रह्म में विद्यमान जो चेतनत्व धर्म है वह कार्य जगत में आना चाहिए, जबकि जगत को जड़ माना गया है, चेतन कोई मानता नहीं है। अतः जगत के प्रति कारण ब्रह्म को नहीं मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ठीक है। किंतु इस प्रकार जो आरोप करने वाले प्रधान परमाणु कारणवादी लोग हैं, तो उन्हीं के सिद्धांत के द्वारा उन्हीं का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब इस अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उनमें से 5 अंगों को लिख के दिया था, और 5वां जो है अंग क्या कहा था, वो सिद्धांत पक्ष, तो उसका भी विचार किया था, मतलब लिख के दिया था, उसका अर्थ बाकी है। तो उसका अर्थ देख लेते पहले, फिर उसके बाद प्रयोजन को लिखेंगे। और उसके भी पहले वो अधिकरण के 6 अंगों में से जो पहला अंग है संगति, जो कल लिख के दिया था, उस पर थोड़ा सा और देखते, एक शब्द थोड़ा सा उसमें लिखना है। तो कैसा देखिए, क्या लिखा था, पूर्वाधिकरणेन स अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति अस्ति तथा पूर्वं प्रधान निष्ठ अशब्दत्वादि गुणानाम, लिखा था ना, उसके आगे कौंस में लिखिए सुख दुख मोहादि गुणानाम। सुख दुख मोहादि गुणानाम, कौंस बंद। फिर आगे पढ़ता हूं जो लिखा है, प्रपंचे अन्वय अदर्शनेन प्रधान कारणवाद निराकृतः संप्रति चेतनत्वादि ब्रह्म गुणानां प्रपंचे अनन्वयेन तत्र ब्रह्मोपादानकत्वं न स्यात् इति के आगे क्या लिखा है, दृष्टांत संगति। तो इति के आगे लिखिए एक शब्द दोषः, इति दोषः। फिर आगे दृष्टांत संगति लाभात, ऐसा करेंगे, है ना, लाभात लिखा है ना, दृष्टांत संगति लाभात अत्र समाधीयते इत्यर्थः।
तो पूर्व पक्षी की युक्ति के अनुसार ब्रह्म उपादान कारण नहीं होना चाहिए, ये दोष है। किंतु इस दोष का समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है दृष्टांत संगति को लेकर। अब चलते हैं आगे। तो सिद्धांत लिखा है कि समन्वय न विरुद्धते, ब्रह्म समन्वय के साथ विरोध नहीं है। कैसे, एक एक बात को स्पष्ट कर रहे आगे। चेतन ब्रह्म एव जगत प्रति कारणम भवति, चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण है। आगे, यद्यपि कार्ये जगति चैतन्यम न दृश्यते, ये बात तो सही है। कार्य जो जगत उसमें चेतनता देखने को नहीं मिल रही है, जगत तो जड़ है, चैतन्यम न दृश्यते। तथापि विसदृशोत्पत्तौ दृष्टांत अस्ति एव, विसदृश कारण से, विसदृश कारण से भिन्न प्रकार का कार्य उत्पन्न होने में दृष्टांत है। अतः भले यहाँ पर कारण ब्रह्म चेतन हो, किंतु उससे भिन्न प्रकार वाला जगत उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए दृष्टांत हमारे पास मौजूद है। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानने में कोई दिक्कत नहीं, ये कहना। कैसा, तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं कि परमाणवः पारिमांडल्य परिमाण युक्ता भवन्ति। तो देखो भाई, तो क्या है, एक है परमाणु, एक है द्व्यनुक और दूसरा है त्रसरेणु। तीन बात, परमाणु, द्व्यनुक और त्रसरेणु। ठीक, वैशेषिकों का सिद्धांत है कि दो परमाणु जब एकत्र हो जाते हैं, वो दोनों परमाणु का संयोग हो जाता है, तो उससे द्व्यनुक बनता है। तो कार्य हुआ द्व्यनुक, कारण हुआ परमाणु। ठीक, अच्छा, तो द्व्यनुक बन गए। तो दो परमाणुओं का एक द्व्यनुक होता है। इस प्रकार के तीन द्व्यनुक जब मिल जाते हैं तब उनसे बनता है त्रसरेणु। तो त्रसरेणु कार्य हुआ और कारण हुआ द्व्यनुक। ठीक, और उन्हीं का नियम है वैशेषिकों का, क्या, कारण में विद्यमान जो गुण है वे गुण अपने सदृश गुणों को उत्पन्न करते कार्य में। अब यहां पर कारण है, पहले दृष्टांत परमाणु द्व्यनुक का लीजिए, फिर दूसरा दृष्टांत हो जाएगा द्व्यनुक और त्रसरेणु का। तो पहला जो दृष्टांत है कारण है परमाणु, कार्य है द्व्यनुक। और जैसे रूप आदि गुण है उस प्रकार परिमाण यह भी एक गुण है। तो कारण के गुण अपने सदृश गुण को कार्य में उत्पन्न करते, यह यदि सिद्धांत है वैशेषिकों का, तो परमाणु में विद्यमान जो परिमाण नाम का गुण, उस गुण से अपने सदृश गुण को उन्होंने उत्पन्न करना चाहिए कार्य द्व्यनुक में, किंतु ऐसा वो मानते नहीं है। अब परमाणु का परिमाण क्या है, जो कि द्व्यनुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है। तो परमाणु का परिमाण है पारिमांडल्य, परिमंडल कहते परमाणु को, और उसमें विद्यमान जो परिमाण उसको कहते पारिमांडल्य। ठीक, और उसका परमाणु का कार्य हुआ द्व्यनुक, और द्व्यनुक का परिमाण माना गया है अनुपरिमाण, अनुत्व अथवा रस्वत्व। इस प्रकार का परिमाण द्व्यनुक का है। अब परमाणु के द्वारा द्व्यनुक उत्पन्न होता है, किंतु परमाणु में विद्यमान जो परिमाण, वह परिमाण द्व्यनुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता, ऐसा उनका सिद्धांत है। और यदि इस प्रकार का सिद्धांत है तो उनके नियम का उन्हीं के प्रक्रिया के द्वारा बाध हो गया। दूसरा दृष्टांत है कि द्व्यनुक से त्रसरेणु उत्पन्न होता है, और द्व्यनुक का परिमाण है अनुत्व या रस्वत्व, और त्रसरेणु का परिमाण उन्होंने माना है महत्व या दीर्घत्व। ठीक, अब द्व्यनुक कारण है, त्रसरेणु कार्य है। अब द्व्यनुक में विद्यमान जो गुण परिमाण, अनुत्व परिमाण, उससे त्रसरेणु का परिमाण उत्पन्न होता है, ऐसा वो लोग मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं, उसका वो कारण देते हैं। कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं, वे कारण के गुण अपने से श्रेष्ठ ही कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। अब द्व्यनुक रूप कारण का परिमाण जो है वह है अनुत्व,
या ह्रस्वत्व, वो यदि त्रसरेणु के परमाणु त्रसरेणु के परिमाण को उत्पन्न करेगा तो त्रसरेणु का परिमाण हो जाएगा अनुत्तर। जैसा होता है व्यवहार में श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उससे उस प्रकार अनुत्व है द्वनुक का परिमाण, और उससे और श्रेष्ठ है तो वो हो जाएगा अनुत्तर, तो और छोटा हो जाएगा फिर त्रसरेणु का परिमाण। जबकि द्वनुक दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसका परिमाण अनुत्व है, और उससे भी अणु छोटा हो जाएगा यदि त्रसरेणु, तो वो भी देखने को नहीं मिलना चाहिए। जबकि त्रसरेणु दिखता है अतः उससे बड़ा है, किंतु इस प्रक्रिया के अनुसार तो का बात नहीं बैठती है। अतः वैशेषिकों का सिद्धांत है कि द्वनुक का परिमाण त्रसरेणु के परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है। फिर भी विचार हो गया उसके नियम का। उनका नियम क्या है? कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कारण का गुण, द्वनुक का गुण वो उत्पन्न नहीं कर रहा है त्रसरेणु के गुण को, परिमाण को, अतः उनके नियम का बाद हो गया। अर्थात द्वनुक से विसदृश त्रसरेणु उत्पन्न हुआ, परमाणु से विसदृश भिन्न ही रूप वाला, स्वरूप वाला द्वनुक उत्पन्न हुआ, परमाणु से द्वनुक उत्पन्न हुआ। यदि परमाणु से विसदृश द्वनुक उत्पन्न हो सकता है और द्वनुक से विसदृश त्रसरेणु उत्पन्न हो सकता है, तो ब्रह्म से, चेतन ब्रह्म से विसदृश जड़ ऐसा जगत उत्पन्न होने में क्या दिक्कत है? इस प्रकार को बताना है, ये सिद्धांत है। ठीक। अब दूसरी रही एक बात कि वे लोग द्वनुक के परिमाण को परमाणु के परिमाण से उत्पन्न नहीं मानते, फिर किससे उत्पन्न मानते हैं? वो भी बात एक समझनी है। तो उनका कहना है वैशेषिकों का कि परमाणुगत, परमाणु कारण है, द्वनुक कार्य है, तो परमाणु, दो परमाणु मिलकर द्वनुक उत्पन्न होता है, तो दो परमाणु में जो संख्या है द्वित्व संख्या, उससे उत्पन्न होता है द्वनुक का परिमाण। और तीन द्वनुक एकत्र आते हैं तो उसमें त्रित्व व संख्या हुई, उस संख्या से उत्पन्न होता है द्वित्व, है कि नहीं? हाँ, त्रसरेणु का परिमाण, ऐसा उनका कहना है। एक बात हो गई। तो उदाहरण इतने बात के लिए दिया गया कि जैसे वैशेषिक, हे बाबा, हे वैशेषिक, तुम्हारे सिद्धांत में जैसे विसदृश कार्य उत्पन्न हो रहा है, वैसे हम भी मानते हैं कि चेतन ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है। ये बात, चलिए एक एक बात अब इसी को देखते हैं। तथा ही परमाणवः पारिमांडल्य परिमाण युक्ता भवन्ति। परमाणुओं का परिमाण, क्या परिमाण है उनका? पारिमांडल्य, ये परिमाण है। ठीक है, आगे। न तू भवन्ति की बात अर्धविराम दिया ना, न तू अनुपरिमाण युक्ता भवन्ति। परमाणु का परिमाण अनुपरिमाण नहीं है। फिर परमाणु का परिमाण कौन है? पारिमांडल्य। ठीक है, आगे। द्वाभ्याम च अनुपरिमाण रहिताभ्याम परमाणुभ्याम। परमाणुभ्याम का विशेषण द्वाभ्याम परमाणुभ्याम, दो परमाणुओं से। कैसे वो दो परमाणु की जिनमें अनुपरिमाण नहीं है, तो अनुपरिमाण रहिताभ्याम परमाणुभ्याम उत्पन्न होता है उन परमाणुओं से क्या? अनुपरिमाणोपेतम द्वनुकम उत्पद्यते, क्योंकि द्वनुक का परिमाण माना गया है अनुपरिमाण, तो अनुपरिमाण से युक्त द्वनुक उत्पन्न होता है। ठीक, इदम एकम निदर्शनम, यह एक उदाहरण हुआ, दृष्टांत हुआ। ठीक, तथा उसी प्रकार अब द्वनुक से त्रसरेणु उत्पन्न होता है, तब देखिए, दीर्घ परिमाण रहितम ह्रस्व परिमाणोपेतम और अनुपरिमाणोपेतम द्वनुकम भवति। द्वनुक का परिमाण क्या है? तो द्वनुक का परिमाण है ह्रस्व परिमाण एक, क्यों? अनुपरिमाण, किंतु द्वनुक का परिमाण दीर्घ परिमाण नहीं है। दीर्घ परिमाण त्रसरेणु का है, द्वनुक का नहीं। ठीक, किंतु इस प्रकार के द्वनुक से कि जिनमें ह्रस्व परिमाण है और अनुपरिमाण है, दीर्घ परिमाण है नहीं, ऐसे द्वनुक से तादृशेभ्य त्रिभ्य द्वनुकेभ्य, उस प्रकार के तीन द्वनुकों से, और जो कि कार्य से भी सदृश है, ऐसे तीन द्वनुकों से दीर्घ परिमाणोपेत, दीर्घ परिमाण से युक्त
त्रेणुकम उत्पद्यते, त्रेणुक उत्पन्न होता है, जबकि वह त्रेणुक अनुपरिमाण रहित है। उत्पद्यते इदम अपरम निदर्शनम, ये दूसरा दृष्टांत हुआ। एवं ये दो दृष्टांत हुए। तो जैसे यहां दो दृष्टांतों में कारण से विसदृश कार्य उत्पन्न हो जाता है, इस बात के लिए दो दृष्टांत दिए, तो उसी प्रकार सिद्धांत एवं चेतनात् ब्रह्मणः विसदृश जगद उत्पत्ति स्वीकारे अविरोध इत्यर्थः। चेतन ब्रह्म से विसदृश अर्थात ब्रह्म से विलक्षण ये जगत उत्पन्न होता है ऐसा मानने पर कोई विरोध नहीं है, अविरोध। अतः न समन्वय विरोध भवति, इसलिए समन्वय का बात नहीं होता है, यह सिद्धांत बता दिया। ठीक, चलिए अब अधिकरण का 6 नंबर का अंग है प्रयोजनम। बराबर लिखते हैं पूर्व पक्षे वैशेषिक नय विरोधात्, वैशेषिक नय विरोधात् प्रथमाध्यायोक्त समन्वय असिद्धि, प्रथम अध्यायोक्त समन्वय असिद्धि, समन्वया सिद्धि फलम भवति। फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते सिद्धांते अविरोधात् अविरोधात् समन्वय सिद्धि, समन्वय सिद्धि प्रयोजनम भवति, प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, और देखिए भाई, तो पूर्व पक्ष में फल क्या है, तो वे कहते हैं कि वैशेषिक शास्त्र के साथ विरोध होता है, इसलिए प्रथमाध्यायोक्त जो समन्वय उसकी असिद्धि है, ये फल पूर्व पक्ष के लिए। और सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है, विसदृश जगत उत्पन्न हो सकता है, अतः समन्वय की सिद्धि ये प्रयोजन है। इस प्रकार दोनों के फल भेद है, दोनों में फल भेद है, अलग अलग फल है, ये बात बता दी। ठीक, आगे चलते हैं। अब अधिकरण का सार बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के जो हरेक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। नास्तिकानाद दृष्टान्तः, नास्तिकानाद दृष्टान्तः किं वा क्या है, तो रह गया अर्ध वहां पर, स के बाद तो भी चाहिए। किं वास्त्य सदृशोद्भवे, नास्ति शुक्लः पटः शुक्लात्, नास्ति शुक्लः पटः शुक्लात् तन्तोरेव हि जायते, तन्तोरेव हि जायते। नास्तिकानां दृष्टान्तः किं वास्य सदृशोद्भवे, नास्ति शुक्लः पटः शुक्लात् तन्तोरेव हि जायते। ठीक, पद अच्छे देखिए। नास्ति कानाद दृष्टान्तः किम वा अस्ति, असदृशोद्भवे, अस्ति और असदृश अ इनकी संधि हुई है, वा अस्ति असदृशोद्भवे लग गया ना। आगे नास्ति शुक्लः पटः शुक्लात् तन्तोः एव ही जायते। ठीक, वहां पर एक आधा तो रह गया है ना छपने का, स और य के बाद बीच में। अब अन्वय देखिए भाई, असदृशोद्भवे पीछे आइए,
कानाद दृष्टांत पीछे नास्ति, आगे किम वा अस्ति, आगे नास्ति अर्धविराम, अंतिम में ही, पीछे शुक्लः पटः शुक्लात् तन्तोः एव जायते। ठीक है, देखिए भाई असदृशोद्भवे, चेतन ब्रह्म से असदृश जगत उत्पन्न होता है, ये वेदांतियों का सिद्धांत। किंतु कारण से असदृश कार्य उत्पन्न हो सकता है, इस बात के लिए कोई कनाद के द्वारा प्रतिपादित कोई दृष्टांत है या नहीं, ये हुआ संदेह। तो कानाद दृष्टांत नास्ति किम वास्ति, कनाद के द्वारा प्रतिपादित इस प्रकार का कोई दृष्टांत है या नहीं, ये विकल्प हुआ। पूर्व पक्षी कहता है नास्ति, कोई दृष्टांत नहीं है। ठीक, फिर सिद्धांत, पूर्व पक्षी बोल रहा नहीं है, क्यों नहीं है दृष्टांत? कि वो कहता ही, क्योंकि यतो ही शुक्लः पटः शुक्लात् तन्तोः एव जायते। एक नियम है, शुक्ल पट शुक्ल तंतु से ही उत्पन्न होता है, अर्थात तंतु जो कारण है उसमें यदि शुक्लत्व है तो उन तंतुओं से पट उत्पन्न होता है, तो शुक्ल ही होता है। अर्थात कारण के गुण अपने सदृश कार्य में गुण को उत्पन्न करते हैं, ये नियम होता है। इस अर्थात विसदृश असदृश कारण से असदृश जगत आदि उत्पन्न होने में कोई दृष्टांत नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कहना। अतः जगत के प्रति कारण ब्रह्म को, चेतन ब्रह्म को नहीं मानना चाहिए, ये अभिप्राय है, यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। अब उसका खंडन करने के लिए सिद्धांतियों का दूसरा श्लोक आ रहा है, उसका भी उच्चारण और अर्थ देखते हैं। अनुद्यनुकमुत्पन्न मननोः परिमण्डलात् अदीर्घाद्यनुकादीर्घम् त्र्यनुकं तन्निदर्शनम् ठीक, पदच्छेद देखिए। अनु द्यनुकम उत्पन्नम अननोः परिमंडलात् अदीर्घात् तदाय द्यनुकात् दीर्घम त्रेणुकम तत् निदर्शनम। अन्वय देखिए, एक दो शब्द, दो तीन शब्द छुड़क रहा है। अननोः परिमंडलात्, पीछे अनुद्यनुकम उत्पन्नम, अनुद्यनुकम उत्पन्नम, आगे अदीर्घाद्यनुकात् दीर्घम त्रेणुकम अर्धविराम, आगे तन निदर्शनम। अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांती कहते हैं असदृश कार्य उत्पन्न होने में दृष्टांत है, और वे दृष्टांत भी उन्होंने ही दिए हैं, यद्यपि उनका वो सिद्धांत है वैशेषिकों का, किंतु हम लोगों के लिए वो दृष्टांत बन जाते हैं असदृश उत्पत्ति बताने में। तो क्या है दृष्टांत? कह रहे अननोः परिमंडलात्, अननो मतलब जो अनु परिमाण वाला नहीं है, अननोः ऐसा जो परिमंडल परमाणु जिसका परिमाण अणु नहीं है, उससे अनुद्यनुकम उत्पन्नम, अणु है परिमाण जिसका इस प्रकार का द्यनुक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये पहला दृष्टांत हुआ, विसदृश है, अर्थात कारण जो परमाणु उसका गुण जो परिमाण परिमंडल है परिमाण, उससे द्यनुक का परिमाण उत्पन्न होता नहीं है, ये बात एक दृष्टांत हुआ। दूसरा देखिए अदीर्घाद्यनुकात्,
द्यनुकात इसका विशेषण है अदीर्घात, जो दीर्घ परिमाण वाला नहीं है ऐसा जो द्यनुक, क्योंकि द्यनुक का परिमाण है ह्रस्व और अनु, दीर्घ नहीं है। तो अदीर्घात द्यनुकात, अदीर्घ ऐसे द्यनुक से दीर्घम त्रिनुकम, दीर्घ परिमाण वाला त्रिनुक उत्पन्न होता है। अर्थात द्यनुक से असदृश त्रसरेणु उत्पन्न हो जाता है कार्य। तो तन निदर्शनम, निदर्शनम शब्द का अर्थ है दृष्टांत। तो ये दो दृष्टांत यहां पर दिए जाते हैं असदृश कार्य उत्पत्ति में। अतः चेतन ब्रह्म से उसकी विसदृश जगत उत्पन्न हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतः समन्वय का विरोध भी नहीं है, ये हुआ सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे। अब भाष्य में जाएंगे। तो देखो भाई, तो सूत्र के पूर्व में कुछ भाष्य है जिसको सूत्र का अवतरण भाष्य कह सकते हैं, उसका विचार करते हैं। तो प्रधान कारणवाद निराकृत, ठीक। तो ये जो पंक्ति है प्रधान कारणवाद निराकृत, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। वृत्तवर्तिष्यमानयोः संबंधम आह प्रधान इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो वृत्तवर्तिष्यमान, वृत्त मतलब बीता हुआ कहानी कथा, और वर्तिष्यमान आगे आने वाला विचार, उन दोनों का संबंध बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। क्या लिख रहे हैं? तो प्रधान कारणवाद निराकृत। अभी तक प्रधान कारणवाद अर्थात जो लोग जगत के प्रति कारण प्रधान को मानते हैं उनका निराकरण किया। इस पाद के पहले अधिकरण में 10 सूत्र का वो अधिकरण था, और उसके पूर्व में भी बहुत जगह उनका निराकरण कर चुके हैं। तो प्रधान कारणवाद निराकृत। आगे परमाणु कारणवाद इदानीम निराकर्तव्य। अन्वय इदानीम परमाणु कारणवाद निराकर्तव्य। इदानीम अब परमाणु कारणवाद का निराकरण करना चाहिए। अर्थात जो लोग जगत के प्रति कारण परमाणु को मानते हैं उनका खंडन करना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। तत्र आदौ तावत् यह अनुवादिना ब्रह्मवादिनी दोष उत्प्रेक्षते स प्रति समाधीयते। तो उनका खंडन करना चाहिए, कह दिया परमाणु कारणवाद का। किंतु खंडन करने के पहले उन लोगों ने, परमाणु कारणवादियों ने वेदांत मत के ऊपर जो दोष दिए हैं उन दोषों का निराकरण पहले करते हैं। ये करे भगवान भाष्यकार, बाद में उनका निराखंडन करेंगे परमाणु कारणवाद का। तो क्या लिख रहे देखिए पंक्ति। तत्र आदौ तावत, तावत के बाद कैसा पढ़ेंगे? यह को छोड़ दीजिए, आगे तावत अनुवादिना ब्रह्मवादिनी, फिर पीछे यह, आगे दोषः, आगे सरल है उत्प्रेक्षते सह समाधीयते। ठीक, तत्र उसमें सबसे पहले आदौ तावत, पहले तो अनुवादिना, अनुवादी परमाणुवादी, परमाणु कारणवादी, उन परमाणु कारणवादियों ने ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादियों के ऊपर, वेदांत मत के ऊपर यह दोष उत्प्रेक्षते, जो दोष दिया जाता है, जो दोष उनके द्वारा लगाया जाता है वेदांत मत के ऊपर, उत्प्रेक्षते कल्प्यते, सह दोषः प्रति समाधीयते, उस दोष का पहले हम समाधान देते हैं, अर्थात उसका निराकरण करके समाधान देते है कि नहीं, समाधान किया जाता है। ठीक, आगे चलिए। तत्र अयम वैशेषिकाणाम अभ्युपगमः, अब उसमें वैशेषिकों का अभ्युपगम क्या है, अर्थात उनका स्वीकार क्या है, सिद्धांत क्या है, वो पहले समझ लेंगे। फिर उन्होंने वेदांत मत के ऊपर क्या दोष दिया वो समझ लेंगे, फिर उस दोष का निराकरण करेंगे, बाद में परमाणु कारणवाद का खंडन करेंगे।
ठीक, देखो एक एक बात। तत्र अयम वैशेषिकाणाम अभ्युपगम, कैसा पढ़ेंगे? तत्र वैशेषिकाणाम अयम अभ्युपगम, उसमें वैशेषिकों का यह अभ्युपगम है। अभ्युपगम शब्द का अर्थ होता है स्वीकार, किंवा यहां पर अर्थ कर सकते सिद्धांत। यह वैशेषिकों का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है वो दे रहे, आगे देखिए। कारण द्रव्य समवायिनः गुणाः कार्य द्रव्ये समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते, ये उनका सिद्धांत है। फिर आगे शुक्ल इत्यादि से दृष्टांत दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति को देखिए, कारण द्रव्य समवायिन गुणः, और अंतिम क्रियापद है आरभन्ते। आरभन्ते इसका कर्ता कौन है इस वाक्य में? आरभन्ते, आरंभ करते हैं, गुणाः आरभन्ते। कैसे गुण? उन गुणों का विशेषण क्या है? कारण द्रव्य समवायिनः गुणाः। दो द्रव्य, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य। जैसे कपाल कारण द्रव्य है और घट कार्य द्रव्य है, तंतु कारण द्रव्य है, पट कार्य द्रव्य है। तो उनमें से कारण द्रव्य समवायिन, कारण द्रव्य में समवाय संबंध से विद्यमान जो गुण, वे क्या करते हैं? कार्य द्रव्य में समान जातीयम गुणांतरम, अपने समान जातीय अन्य गुणों को, गुणांतरम अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। कार्य के गुण अलग होते हैं, कारण के गुण अलग होते हैं, किंतु कारण के गुण अपने समान गुण को कार्य में उत्पन्न करते हैं। यह उनका सिद्धांत, ठीक। उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। शुक्लेभ्यः तंतुभ्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसव दर्शनात् तद्विपर्यय अदर्शनाच्च, ठीक। शुक्लेभ्यः तंतुभ्यः, तो तंतु और पट इनका उदाहरण है। कारण द्रव्य तंतु, कार्य द्रव्य है पट। और वो तंतु जो कि कारण द्रव्य है वे है शुक्ल, सफेद। उन शुक्ल तंतुओं से जो पट उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न होगा? शुक्ल ही उत्पन्न होगा, ठीक है। अर्थात कारण के गुणों ने कार्य के गुण उत्पन्न कर दिए अपने सदृश, ये बात है। तो शुक्लेभ्य तंतुभ्य, शुक्ल तंतुओं से, शुक्लस्य पटस्य प्रसव, प्रसव शब्द करते उत्पत्ति, शुक्ल पट की उत्पत्ति दर्शनात् देखने को मिलती है। तद विपर्यय अदर्शनात्, उससे विपरीत कोई पट उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं है क्या कि शुक्ल पट, शुक्ल तंतु है और उससे रक्त पट उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। यदि तंतु शुक्ल है तो पट भी शुक्ल ही उत्पन्न होता है, उससे विपरीत रक्त लाल वगैरह पट उत्पन्न होता नहीं। तद विपर्यय अदर्शनाच्च, ठीक। तो नियम हो गया, उनका सिद्धांत हो गया। अब वो दोष देते वेदांत मत के ऊपर, क्या? तस्मात् चेतनस्य ब्रह्मण जगत कारणत्वे अभ्युपगम्यमाने कार्ये अपि जगति चैतन्यम समवेयात्, अर्धविराम। तद अदर्शनात् तु न चेतनम ब्रह्म जगत कारणम भवितुम अर्हति इति, ये दोष देते वैशेषिक लोग। तो उनका सिद्धांत समझ में आ गया वैशेषिकों का। अब दोष कैसा दे रहे? देखिए, तस्मात् चेतनस्य ब्रह्मण जगत कारणत्वे अभ्युपगम्य माने, चेतन ब्रह्म को जगत के प्रति कारण यदि मानते हो, स्वीकार करते हो, तो वैशेषिक बोल रहे हैं वेदांतियों को, तुम वेदांती लोग चेतन ब्रह्म को जगत के प्रति कारण मानते हो, अभ्युपगम्य माने स्वीकारे सती, तब क्या होना चाहिए? कार्ये अपि जगति, कार्य अपि, अपि मतलब जैसा कारण ब्रह्म में चेतनत्व धर्म है उस प्रकार कार्य जगत में भी क्या? चैतन्यम समवेयात्, वो कार्य जगत भी चैतन्य से युक्त होना चाहिए, उनमें भी चैतन्य का संबंध आना चाहिए, वो भी चेतन जैसा दिखना चाहिए, जगत दिखना चाहिए। किंतु तद अदर्शनात्, किंतु वैसा जगत तो देखने को मिलता नहीं है चेतन। तद अदर्शनात्, तो ऐसा होने से न चेतनम ब्रह्म जगत कारणम भवितुम अर्हति, अतः चेतन ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता, कारणम भवितुम न अर्हति, न कान्वय अर्हति के साथ।
तदर्शनात् तु क्या जी चेतनम ब्रह्म जगत कारणम भवितुम न अर्हति इति, यह दोष देते वो वैशेषिक लोग वेदांत मत के ऊपर। आगे इदम अभ्युपगमम तदीयया एव प्रक्रियया व्यभिचारयति। ठीक है, इदम अभ्युपगमम, अभ्युपगमम, अभ्युपगमम का अर्थ सिद्धांत या स्वीकार। यह जो उनका स्वीकार या उनका सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का व्यभिचार दिखा रहे अब सूत्रकार। कैसा व्यभिचार दिखाएंगे? तदीयया एव प्रक्रिया, उन्हीं की प्रक्रिया से, वैशेषिकों की ही प्रक्रिया को लेकर उन्हीं के सिद्धांत का व्यभिचार अर्थात उन्हीं के सिद्धांत का खंडन बताना है सूत्र के माध्यम से। अतः सूत्र आ रहा है तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। महद दीर्घवद्वा रस्व परिमंडलाभ्याम, महद दीर्घवद्वा रस्व परिमंडलाभ्याम। ठीक, 2:2:11। अब इस सूत्र का भी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर कारण द्रव्य समवायिनः गुणाः, कारण द्रव्य समवायिनः गुणाः कार्य द्रव्ये, कार्य द्रव्ये समान जातीयम गुणांतरम, समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते, आरभन्ते अर्धविराम शुक्लेभ्यः तंतुभ्यः, शुक्लेभ्यः तंतुभ्यः शुक्लस्य पटस्य, शुक्लस्य पटस्य उत्पत्ति दर्शनात्, उत्पत्ति दर्शनात् अर्धविराम तद्विपर्यय अदर्शनाच्च, तद्विपर्यय अदर्शनाच्च पूर्णविराम इति वैशेषिकाणां सिद्धान्तः अस्ति। वैशेषिकाणां सिद्धान्तः अस्ति पूर्णविराम तद्वत्, तद्वत् चेतनस्य ब्रह्मणः, चेतनस्य ब्रह्मणः जगत कारणत्वे अभ्युपगम्यमाने, जगत कारणत्वे अभ्युपगम्यमाने कार्ये जगति अपि, कार्ये जगति अपि चैतन्यं समवेयात्, चैतन्यम समवेयात्। कौंस में लिखिए कार्यरूप जगत भी, कार्यरूप जगत भी चैतन्य युक्त होना चाहिए, चैतन्य युक्त होना चाहिए। कौंस बंद पूर्ण विराम। आइए न तू तथा दृश्यते, न तू तथा दृश्यते पूर्ण विराम। अतः चेतनम ब्रह्म, चेतनम ब्रह्म जगत कारणम न भवति, जगत कारणम न भवति पूर्ण विराम। एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति पूर्व पक्ष प्रक्रियया, पूर्व पक्ष प्रक्रियया एव निराकरोति,
एव निराकरोति महद इति पूर्ण विराम। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर महद दीर्घवद्वा रस्व परिमंडलाभ्याम 2-2-11। ठीक, नीचे पदच्छेद महद दीर्घवत वा रस्व परिमंडलाभ्याम पदच्छेद हुआ। फिर नीचे चलते हैं पदार्थोक्ति प्रतीक रस्व परिमंडलाभ्याम बराबर रस्वत्व पारिमांडल्य रस्वत्व पारिमांडल्य परिमाण विशिष्टाभ्याम परिमाण विशिष्टाभ्याम द्व्यनुक परमाणुभ्याम द्व्यनुक परमाणुभ्याम अर्धविराम। आगे प्रतीक महद दीर्घवत महद दीर्घवत बराबर महत्व दीर्घत्व परिमाण विशिष्टस्य महत्व दीर्घत्व परिमाण विशिष्टस्य त्रेणुकस्य त्रेणुकस्य कौंस में लिखिए उत्पत्ति त्रिभ्यः द्व्यनुकेभ्यः भवति त्रिभ्यः द्व्यनुकेभ्यः भवति पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक वा वा बराबर च बराबर रस्वानुवत रस्वानुवत बराबर रस्वत्व अनुत्व विशिष्टस्य रस्वत्व अनुत्व विशिष्टस्य च द्व्यनुकस्य उत्पत्तिः द्व्यनुकस्य उत्पत्तिः परमाणुद्वयात् मन्यते परमाणुद्वयात् मन्यते पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में एवं चेतनात् ब्रह्मणः चेतनात् ब्रह्मणः अचेतनं जगत् भवति अचेतनं जगत् भवति पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अयम आशयः अयम आशयः बराबर वैशेषिकाः हि रस्वानोः द्व्यनुकात् रस्वानोः द्व्यनुकात् महद्दीर्घं च त्रेणुकं जायते अर्धविराम। द्व्यनुकनिष्ठ द्व्यनुकनिष्ठ रस्वत्व अनुत्वे द्व्यनुकनिष्ठ रस्वत्वानुत्वे त्रेणुके स्वसमान जातीय
रस्वत्वानुत्वे नारभेते, न आरभेते, नारभेते, अर्धविराम। किंतु किंतु द्व्यनुकगत त्रित्व संख्या, द्व्यनुकगत त्रित्व संख्या त्र्यनुके महत्वादिकम आरभते, महत्वादिकम आरभते, पूर्ण विराम। एवं परिमंडलात् परमाणुः अनुद्व्यनुकम जायते, अनुद्व्यनुकम जायते, पूर्ण विराम। परमाणुगतम पारिमांडल्य परिमाणम द्व्यनुके तादृशं पारिमांडल्यम नारभते, अर्धविराम। किंतु परमाणुगत द्वित्व संख्या, द्व्यनुके रस्वत्वादिकम आरभते, इति प्रक्रियां प्रदर्शयन्ति, पूर्ण विराम। आगे इत्थं प्रदर्शयताम वैशेषिकानां उदाहरण में कारण गुणाः कार्ये स्वसमान जातीय गुणारंभकाः, उदाहरण चिन्ह 1। इति न्यायाभासं वदताम कथम न लज्जा भवेत्, अर्धविराम। व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्, पूर्णविराम। अतः उक्त न्यायाभासेन वेदांत समन्वयः न विरुध्यते इति, ठीक है। देखो भाई यार, तो सूत्रावतरण में जो लिख के दिया है उसको देखिए। तो कारण द्रव्य समवायिनः गुणाः, कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले गुण कार्य द्रव्य में समान जातीय, अपने समान जातीय गुणांतरम आरभन्ते, अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण शुक्लेभ्य तंतुभ्य शुक्लस्य पटस्य उत्पत्ति दर्शनात्, शुक्ल तंतुओं से शुक्ल पट की उत्पत्ति होती है। तद विपर्य अदर्शनात्, उससे विरुद्ध पट की उत्पत्ति, विरुद्ध रूप वाले पट की उत्पत्ति नहीं होती है। तद विपर्य अदर्शनाच्च इति वैशेषिकाणाम सिद्धांत अस्ति, ये वैशेषिकों का सिद्धांत है। कौन सिद्धांत? कारण द्रव्य में विद्यमान गुण कार्य द्रव्य में अपने समान अन्य गुणों को उत्पन्न करते हैं, ये उनका सिद्धांत।
आगे तो उसके सिद्धांत के अनुसार वो कहते हैं तद्वत चेतनस्य ब्रह्मण जगत कारणत्वे, चेतन ब्रह्म को यदि जगत के प्रति कारण मानेंगे तो अभ्युपगम्य माने सती, ऐसा मानते हैं तो कार्य जगति अपि, कार्य से जगत में भी चैतन्यम समवेय, अर्थात कार्यरूप जगत भी चैतन्य से युक्त होना चाहिए, किंतु न तो तथा दृश्यते, ऐसा चेतन जगत दिखता नहीं है। अतः चेतनम ब्रह्म जगत कारणम न भवति, इसलिए चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं है। ये पूर्व पक्षी एवं पूर्व पक्षी प्राप्त सती, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उन्हीं की प्रक्रिया से, वैशिष्टों की प्रक्रिया से उनका निराकरण करना है सूत्र के माध्यम से। अतः सूत्र आया, तो सूत्र है मह दीर्घवत्वा रस्व परिमंडलाभ्याम। ठीक, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं पदार्थोक्ति, तो रस्व परिमंडलाभ्याम ये प्रतीक है। तो इसमें दो चीजें, रस्व और परिमंडल। रस्व से लेना है द्विनुक और परिमंडल से लेना है परमाणु। ठीक, तो रस्व जो द्विनुक है उससे जो कार्य उत्पन्न होता है वो कौन, तो सूत्र में पद आया है महत दीर्घवत, ये बताया महत और दीर्घ परिमाण वाला त्रेणुक वो उत्पन्न होता है रस्व ऐसे द्विनुक से। फिर जो पहला पद है कि नहीं रस्व परिमंडलाभ्याम, तो रस्व अर्थात रस्व शब्द से लिया द्विनुक, उसका कार्य तो बता दिया म दीर्घवत, किंतु जो पहला पद है रस्व परिमंडलाभ्याम, परिमंडल का अर्थ लिया परमाणु, उससे कौन सा कार्य उत्पन्न होता है विसदृश, वो तो बताया नहीं। वो बताने के लिए शब्द आया है सूत्र में, एक शब्द आया कौन सा, वा। वा का अर्थ कर दिया च, और उसका भी अर्थ कर दिया क्या, रस्व अनुवत, अर्थात रस्व और अनुपरिमाण वाला जो द्विनुक वो उत्पन्न होता है किससे, परमाणु से, परिमंडल से। तो जो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं रस्व परिमंडलाभ्याम, इसमें दो चीजें रस्व और परिमंडल। तो रस्व शब्द से द्विनुक उसका कार्य और परिमंडल शब्द का अर्थ परमाणु उसका भी कार्य, दोनों का कार्य अलग अलग है और दोनों का भी कार्य कारण से विसदृश है। तो कारण से विसदृश कार्यों की उत्पत्ति के लिए दो दृष्टांत दिया जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए भाई रस्व परिमंडलाभ्याम उसका अर्थ कर रहे रस्वत्व पारिमांडल्य परिमाण विशिष्टाभ्याम द्विवचन, रस्वत्व परिमाण वाला और पारिमांडल्य परिमाण वाला, अर्थात रस्वत्व परिमाण से विशिष्ट हुआ द्विनुक और पारिमांडल्य परिमाण से विशिष्ट हुआ परमाणु। अतः उसको लिख रहे आगे रस्वत्व पारिमांडल्य परिमाण विशिष्टाभ्याम द्विनुक परमाणुभ्याम, द्विनुक और परमाणुओं से। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, तो एक कार्य तो दिखा दिया है महत दीर्घवत, अर्थात द्विनुक से जो कार्य उत्पन्न होता है वह महत और दीर्घ वाला है, वो कौन, त्रसरेणु। तो वही कह रहे महत दीर्घवत मतलब महत्व दीर्घत्व परिमाण विशिष्टस्य त्रेणुकस्य उत्पत्ति हो जाती है, किससे, द्विनुक से, बराबर है। तो महत्व दीर्घत्व परिमाण से विशिष्ट ऐसे त्रेणुक की उत्पत्ति त्रिभ्य द्विनुकेभ्य, तीन त्रेणुकों से हो जाती है। फिर परमाणु से कौन उत्पन्न होता है, उसका कार्य तो बताया नहीं सूत्र में, तो बोल रहे बताया वा शब्द से। तो वा का मतलब च, उसका अर्थ कर दिया रस्वानुवत, अर्थात उसका भी अर्थ कर रहे रस्वत्व अनुत्व विशिष्टस्य द्विनुकस्य, रस्वत्व परिमाण और अनुत्व परिमाण से विशिष्ट जो द्विनुक, उस द्विनुक की उत्पत्ति होती है किससे, परमाणु से। वही कह रहे उत्पत्ति परमाणु द्वयात् मन्यते, तो परमाणुओं से द्विनुक की उत्पत्ति तो मानते हैं, कोई बात नहीं, द्विनुक से त्रसरेणु की उत्पत्ति मानते हैं, कोई बात नहीं, किंतु दिक्कत यह है कि परमाणु के परिमाण से द्विनुक का परिमाण उत्पन्न नहीं मानते और द्विनुक के परिमाण से त्रसरेणु का परिमाण की उत्पत्ति नहीं मानते। लग गया जी, हाँ। इसका मतलब परमाणु से उत्पन्न होने वाला जो द्विनुक वो उसके सदृश नहीं है, विलक्षण है,
उसके से सगुण वाला नहीं उत्पन्न हुआ। और द्वनुक से उत्पन्न हुआ जो त्रसरेणु वह भी द्वनुक से भी सदृश है त्रसरेणु, अलग अलग परिमाण है उनका। तो यदि परमाणु और द्वनुक से विसदृश कार्य उत्पन्न हो सकता है तो चेतन ब्रह्म से विसदृश जगत उत्पन्न होने में क्या दिक्कत है, ये बोलना है। ठीक, आगे चलिए। एवं चेतना ब्रह्मण अचेतनम जगत भवति, चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तात्पर्य आशय क्या है उनका, तो उनकी प्रक्रिया ही पूरी दे रहे हैं, है कि नहीं। अयम आशय तो वैशेषिका ही रस्वानो द्वनुका महद दीर्घम च त्रेणुकम जायते, द्वनुकनिष्ठ रस्वत्वानुत्वे त्रेणुके स्वसमान जातीय रस्वत्वानुत्वे नारभेते, किंतु द्वनुकगत त्रित्व संख्या त्रेणुके महत्वाधिकम आरभते। एवं परिमंडलात् परमाणु अणुद्वनुकम जायते, परमाणुगतम पारिमांडल्य परिमाणम द्वनुके तादृशम पारिमांडल्यम नारभते, किंतु परमाणुगत द्वित्व संख्या द्वनुके रस्वत्वादिकम आरभते इति प्रक्रिया प्रदर्शयन्ति। प्रदर्शयन्ति मिला क्रियापद है। तो एक बात बताइए, प्रदर्शयन्ति का कर्ता कौन है? शाबाश, एकदम सबसे पहला शब्द आया है ना, वैशेषिकाः प्रदर्शयन्ति, वैशेषिक लोग दिखाते हैं इस प्रकार के प्रक्रिया को। तो क्या प्रक्रिया है वो बीच में दिया, ठीक है ना। तो देखो भाई, ही आगे शुरू से अब वैशेषिका प्रदर्शयन्ति मुख्य हुआ, आगे चलिए बीच में रस्वानो द्वनुकात, द्वनुक का विशेषण है रस्व और अनु, रस्व और अनु परिमाण वाला द्वनुक, उस द्वनुक से द्वनुकात महद दीर्घम च त्रिणुकम जायते, महत और दीर्घ परिमाण वाला त्रिणुक उत्पन्न होता है। ठीक, और द्वनुक निष्ठ रस्वत्वानुत्व, किंतु द्वनुक में विद्यमान जो रस्वत्व और अनुत्व नाम का परिमाण वह त्रिणुके, लग गया ना जी, द्वनुक निष्ठ जो रस्वत्व और अनुत्व नाम का परिमाण वे दोनों क्या करते, त्रिणुके स्व समान जातीय रस्वत्वानुत्वे नारभेते, न आरभेते उत्पन्न नहीं करते, नारभेते, नारभेते का कर्ता कौन है? नारभेते द्वनुकनिष्ठ रस्वत्व अनुत्वे द्विवचन, द्वनुक में विद्यमान जो रस्वत्व और अनुत्व वो न आरभते उत्पन्न नहीं करते, किसको? त्रिणुक में विद्यमान, त्रिणुक क्या है ना, त्रिणुक में विद्यमान स्व समान जातीय, अपने समान जातीय रस्वत्व अनुत्व को उत्पन्न करते नहीं है। किंतु फिर कौन उत्पन्न करता है? तो द्वनुक गत त्रित्व संख्या, तीन द्वनुक से त्रिणुक उत्पन्न होता है कि नहीं? तो द्वनुक गत जो त्रित्व संख्या है वह क्या करती है? त्रिणुके महत्वाधिकम आरभते, यहां पर भी आरभते आया, आरभते का कर्ता कौन है इस वाक्य में? संख्या, द्वनुक गत त्रित्व संख्या, द्वनुक में विद्यमान जो त्रित्व संख्या है वह उत्पन्न करती है, किसको? महत्वाधिक को। किसमें? त्रिणुक में। त्रिणुक में विद्यमान जो महत्व है, महत्व नाम का परिमाण, उसको उत्पन्न करने वाला कौन है? त्रित्व संख्या, द्वनुकगत त्रित्व संख्या। ये बात अर्थात द्वनुकगत परिमाण त्रिणुक के परिमाण को उत्पन्न नहीं कर रहा है, अपितु द्वनुकगत संख्या त्रिणुकगत परिमाण को उत्पन्न कर रही है। ठीक है, चलिए। एवं एक दृष्टांत हुआ, आगे एवं परिमंडलात् परमाणु हो, परिमंडल ऐसा जो परमाणु, वो परमाणु से अनुद्वनुकम जायते, उस परमाणु से अनुपरिमाण वाला द्वनुक तो उत्पन्न होता है, किंतु परमाणुगतम पारिमांडल्य परिमाण, परमाणु में विद्यमान जो पारिमांडल्य नाम का परिमाण वह द्वनुके, द्वनुक में तादृशम पारिमांडल्यम नारभते, उस प्रकार के पारिमांडल्य को उत्पन्न करता नहीं है। नारभते, नारभते का करता परमाणुगतम पारिमांडल्य, हाँ, परमाणुगतम पारिमांडल्य परिमाण, वो पारिमांडल्य परिमाण द्वनुकगत पारिमांडल्य को उत्पन्न करता नहीं है, किंतु
फिर द्वनुक में विद्यमान जो परिमाण है रस्वत्व और अनुत्व, उसको कौन उत्पन्न करता है? वो दे रहे परमाणुगत द्वित्व संख्या। तो कि दो परमाणु से उत्पन्न होता है कौन? द्वनुक। तो परमाणुगत द्वित्व संख्या द्वनुक में रस्वत्वादिकम आरभते, रस्वत्वादिक को उत्पन्न कर रही है। तो आरभते, या आरभते का करता यही पर है, परमाणुगत द्वित्व संख्या आरभते, परमाणु में विद्यमान जो द्वित्व संख्या वो उत्पन्न करती है। किसको? रस्वत्वादिकम। किसमें? द्वनुक में। इति प्रक्रियाम प्रदर्शयन्ति, इस प्रकार की प्रक्रिया को बताते हैं कौन? वैशेषिका। आगे इत्थम प्रदर्शयताम वैशेषिकानां, इस प्रकार को प्रदर्शित करने वाले वैशेषिकों को क्या जी? कारण गुणा कार्य स्वसमान जातीय गुणारंभ कहा इति न्याय, ये न्याय बताते, वो युक्ति बताते, किंतु वो न्याय नहीं है, न्यायाभास है। इति न्यायाभासम वदताम, इस न्यायाभास को बोलने वाले जो वैशेषिक है उनको कथम न लज्जा भवे, कैसी लज्जा नहीं आती है? क्योंकि उनकी प्रक्रिया से उनका खंडन हो रहा है ना, सीधी सीधी बात है कि नहीं? कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते, किंतु यहाँ पर परमाणु का पारिमंडलीय गुण वो कहा कार्य के द्वनुक के गुण को परिमाण को उत्पन्न कर रहा है? नहीं कर रहा है। द्वनुक जो कारण है उसमें विद्यमान जो रस्वत्वादिक परिमाण वह भी त्रसरेणु के परिमाण को उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो उनके नियम का खंडन हो गया। फिर वो बोलते हमारा न्याय है, ये युक्ति है, किंतु उनकी युक्ति का तो उन्हीं की प्रक्रिया से खंडन हो रहा है। ठीक, अतः वो युक्ति नहीं, न्याय नहीं है, न्यायाभास है। इति न्यायाभासम वदताम कथम न लज्जा भवेत, क्यों? व्यभिचार से स्फुटत्वात्, उसके नियम का, न्याय का व्यभिचार स्फुट है, अर्थात स्पष्ट है। अतः उक्त न्यायाभासेन, अतः उनका वो न्याय नहीं है, युक्ति नहीं है, न्यायाभास है। ठीक है ना? उससे वेदांत समन्वय न विरुद्धते, वेदांत समन्वय का विरोध होता नहीं है, वेदांत समन्वय का बाध होता नहीं है, इस बात को बता दिया। हो गया। चलिए भाई, ये हुआ भाई इस सूत्र का अर्थ। अब भाष्य में देखते हैं एक दो पंक्ति। येषा तेषाम प्रक्रिया, मिल गया, यह उनकी प्रक्रिया है। कौन? वो दे रहे आगे, परमाणव किल कंचित कालम अनारब्ध कार्या यथा योगम रूपादिमन्तः पारिमांडल्य परिमाणाश्च तिष्ठन्ति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। शुरू के दो चार शब्द छोड़कर बीच में आया है, शुरू में तो ऐशा तेषाम प्रक्रिया इतना तो ठीक ही है, उसके बाद दो चार शब्द छोड़कर यथा योगम रूपादिमन्तः पारिमांडल्य परिमाणाश्च, फिर शुरू में आई परमाणवः किल कंचित कालम अनारब्ध कार्याः, अंतिम क्रियापद तिष्ठन्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, उनकी प्रक्रिया को बता रहे हैं। यथा योगम, यथा योगम का अर्थ लिखिए यथा संभवम। यथा योगम का मतलब है यथा संभव। क्या जी? तो देखिए, तो आगे जाकर परमाणु पद आता है, उसकी विशेषण कुछ दे रहे बीच में। तो यथा योगम यथा संभव रूपादिमन्तः परमाणव, पहला विशेषण परमाणु होगा, रूपादि वाले परमाणु। और कैसे परमाणु? पारिमांडल्य परिमाणाश्च, पारिमांडल्य है परिमाण जिनका, ऐसे परमाणु। ठीक है, परमाणवः किल, यह अव्यय है, निश्चित निश्चयार्थक। कंचित कालम, कुछ काल, अनारब्ध कार्य, ऐसी स्थिति में रहते वो परमाणु की कार्य को आरंभ करते नहीं है। अनारब्ध कार्या तिष्ठन्ति, कुछ काल तक अपनी स्थिति में वैसे ही वो रहते, अर्थात प्रलय काल में, प्रलय काल की बात, प्रलय काल में यथासंभव रूपादि वाले पारिमांडल्य परिमाण से युक्त परमाणु
कुछ काल तक कार्य को उत्पन्न किए बिना ही स्थित रहते हैं, तिष्ठन्ति। ये लगा। फिर उसके बाद जब उन परमाणुओं से जगत उत्पन्न होना है तो वो कैसा होता है, क्या उनकी प्रक्रिया है, आगे दे रहे। ते च पश्चात अदृष्टादि पुरस्सराः संयोग सचिवाश्च सन्तः द्युनुकादि क्रमेण कृत्स्नं कार्यजातम आरभन्ते। ठीक, आरभन्ते, आरभन्ते का कर्ता कौन है, परमाणवः। हाँ, लेकिन यहां पर कौन पद है इस वाक्य में, ते। तिष्ठन्ति तक वाक्य पूरा हुआ ना, फिर आगे आया ते, तो ते तो सर्वनाम है, वो तो परमाणु का ही ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्रियापद कर्ता परमाणु है, परमाणु यही है, किंतु यहाँ पर आया साक्षात शब्द ते। ते आरभन्ते, ते अर्थात परमाणव आरभन्ते, परमाणु उत्पन्न करते हैं। किसको, कैसा, कब, क्यों, क्या उत्पन्न करते हैं, सब बीच में दिया है। ते पश्चात, पश्चात मतलब प्रलय काल समाप्त हुआ और जगत उत्पन्न करना रहता है, ऐसी स्थिति में अदृष्टादि पुरस्सरा, उन आत्माओं के अदृष्ट को लेकर, उस अदृष्ट के निमित्त से, अदृष्ट पूर्वक, क्या उस अदृष्ट पूर्वक आत्माओं का जब उन परमाणुओं के साथ संयोग होता है, इसलिए कह दिया आगे संयोग सचिवाश्च, है कि नहीं, संयोग से युक्त होते हुए, ठीक है ना, संयोग जिनका सहकारी है, सचिवा, सचिव मतलब सहकारी, संयोग जिनका सहकारी है, संयोग सचिवाश्च संत, ऐसे होते हुए द्वनुकादि क्रमेण, वो परमाणु क्या करते, जगत को उत्पन्न करते, लेकिन क्रम द्वनुकादि, सबसे पहले परमाणु से उत्पन्न होता है द्वनुक, फिर द्वनुक से त्रस्त्रेणु, फिर चतुर्णुक, ऐसे करते करते कपालिका, फिर कपाल, फिर घट, इस प्रकार से महाब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ठीक, तो द्वनुकादि क्रमेण कृत्स्नम कार्य जातम, कृत्स्नम संपूर्णम कार्य जातम, समस्त कार्यजात कार्य वर्ग को वो उत्पन्न कर देते परमाणु। ठीक, आगे और उत्पन्न, उस उत्पत्ति के में और एक नियम, कारण गुणाश्च कार्ये गुणांतरम, तीन ही शब्द है, कारण गुणाश्च कार्ये गुणांतरम, किंतु पीछे से कुछ शब्द लाकर वाक्य पूरा कीजिए, तो कौन शब्द लाएंगे जिससे वाक्य पूरा होगा, कारण गुणाश्च कार्ये गुणांतरम, एक ही पद लाना, क्रियापद आरभन्ते। ठीक है ना, ये भी एक नियम है। तो कारबंते का यह कर्ता हो जाएगा फिर इस वाक्य में कारण गुणाः, कारण गुणाः कार्ये गुणांतरम आरभन्ते, कारण के गुण कार्य में अन्य गुणों को, स्वतंत्र गुणों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये उनकी प्रक्रिया है। अब ये सामान्य रूप से प्रक्रिया बताई, अब विशेष रूप से प्रक्रिया आगे करे यदा द्वौ इत्यादि, किंतु आगे जो पंक्ति आ रही है यदा द्वौ परमाणु इत्यादि, उस यदा के पीछे एक वाक्य लिखते हैं, थोड़ा सा एक दो वाक्य अवतरण के रूप में लिखेंगे। प्रलय काले, प्रलय काले परमाणवः निश्चलाः निश्चलाः असंयुक्ताः तिष्ठन्ति, असंयुक्ताः तिष्ठन्ति, अर्धविराम। सर्ग काले च, सर्ग काले च अदृष्टवत् आत्मसंयोगात्, अदृष्टवत् आत्मसंयोगात् तेषु कर्म भवति, तेषु कर्म भवति, अर्धविराम। तेन तेन संयोगात्, संयोगात् द्रव्यांतर सृष्टि भवति, द्रव्यांतर सृष्टि भवति, पूर्णविराम। कारण गुणाः कार्ये, कारण गुणाः कार्ये गुणांतरम आरभन्ते,
गुणांतरम आरभन्ते इति सामान्येन प्रक्रियाम उक्त्वा सामान्येन प्रक्रियाम उक्त्वा विशेषतः ताम आह विशेषतः ताम आह यदा द्वौ इति। ठीक है, देखो भैया, तो अभी तक जो बताया दो तीन पंक्ति में उसका सार भी बता रहे हैं, फिर आगे क्या बताने जा रहे हैं वो भी कह रहे अवतरणिका में। तो प्रलय काल में परमाणव निश्चल रहते हैं, निश्चल मतलब क्रिया रहित, निश्चल पुनः असंयुक्त, एक दूसरे के साथ संयुक्त होते नहीं है। तो प्रलय काल में परमाणव निश्चला असंयुक्ता तिष्ठन्ति। फिर जब सर्ग काले सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है तब उनमें क्रिया होती है, उन परमाणुओं में। किंतु क्यों होती है क्रिया? तो कह रहे सर्ग काले च अदृष्टवत आत्म संयोग, अदृष्ट वाला अपने अपने प्रारब्ध वाला जो आत्मा, उनका संयोग उन परमाणुओं से हो जाता है। फिर उन अदृष्टों को भुगवाने के लिए उन परमाणुओं से जगत उत्पन्न होने लगता है। तो सबसे पहले उन परमाणुओं में फिर क्रिया होती है, कर्म। तो अदृष्टवत आत्म संयोगा तेषु कर्म भवति, तेषु परमाणुषु कर्म भवति, परमाणुओं में कर्मार्थक क्रिया होती है। तेन उस परमाणु में जो कर्म होता है उससे संयोगात, दो परमाणु एक जगह आते, दोनों दो परमाणु मिलते तो दोनों तैयार हो जाता है। संयोगात द्रव्यांतर सृष्टि, दोनों आदि की सृष्टि होती है। और कारण गुणा कार्य गुणांतर आरभन्ते, और उसके साथ साथ कारण के गुण कार्य में अन्य गुणों को उत्पन्न करते। ये सामान्य प्रक्रिया हुई। इति सामान्य प्रक्रिया मुक्त्वा, अब विशेषतः तामाह, विशेष रूप से क्या प्रक्रिया होती है उनको बता रहे यदा द्वौ इत्यादि पंक्ति के द्वारा। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।